सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय माँ लक्ष्मी। भक्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं महालक्ष्मी पूजन की संपूर्ण विधि, उसकी सामग्री और लक्ष्मी पूजन की तैयारी किस तरह से करें और लक्ष्मी पूजा किस प्रकार हमें करनी चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे और वो प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखें। दीपावली, दिवाली, दीपोत्सव यानी महालक्ष्मी पूजन का शुभ अवसर। इस दिन हम सभी चाहते हैं कि हम पूरे विधि विधान से पूजन कर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें। तो आइए आज हम जानें माँ लक्ष्मी को क्या पसंद है और उनकी पूजा विधि और उनकी पूजा की तैयारी हम किस प्रकार से करें। देवी लक्ष्मी को पुष्प में कमल व गुलाब प्रिय है। फल में श्रीफल, सीताफल, बेर, अनार व सिंघाड़े प्रिय है। सुगंध में केवड़ा, गुलाब, चंदन का इत्र, इसका प्रयोग पूजा में अवश्य करें। अनाज में चावल पसंद है। मिठाई में घर में बनी शुद्ध मिठाई जो कि पूर्ण केसर की मिठाई या हलवे का नैवेद्य उपयुक्त है। प्रकाश के लिए गाय का घी, मूंगफली या तिल का तेल माँ को शीघ्र प्रसन्न करता है। माँ लक्ष्मी को स्वर्ण के आभूषण प्रिय हैं। माँ लक्ष्मी को रत्नों से विशेष स्नेह है। उनकी अन्य प्रिय सामग्री में गन्ना, कमल, गट्टा, खड़ी हल्दी, बील्वपत्र, पंचामृत, गंगाजल, सिंदूर, भोजपत्र शामिल है। माँ लक्ष्मी के पूजन स्थल को गाय के गोबर से लीपा जाना चाहिए। ऊन के आसन पर बैठकर लक्ष्मी पूजन करने से तत्काल फल प्राप्त होता है। अतः इनका लक्ष्मी पूजन में उपयोग अवश्य करना चाहिए। तो लक्ष्मी पूजन की तैयारी हमें किस तरह से करनी चाहिए। सबसे पहले चौकी पर लक्ष्मी व गणेश की मूर्तियां रखें और उनका मुख पूर्व या पश्चिम में रखें। लक्ष्मी जी गणेश जी की दाहिनी ओर रखें। पूजनकर्ता मूर्तियों के सामने की तरफ बैठे। पूजनकर्ता मूर्तियों की जब सामने की तरफ बैठता है तो कलश को लक्ष्मी जी के पास चावलों पर रखें। नारियल को लाल वस्त्र में इस प्रकार लपेटें कि नारियल का अग्रभाग दिखाई देता रहे। वह इसे कलश पर रखें। यह कलश वरुण देवता का प्रतीक है। 2 बड़े दीपक रखें, एक घी का और दूसरा तेल का। एक दीपक चौकी के दाईं ओर रखें व दूसरा मूर्तियों के चरणों में रखें। एक दीपक गणेश जी के पास रखें। मूर्तियों वाली चौकी के सामने छोटी चौकी रखकर उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। कलश की ओर एक मुट्ठी चावल से लाल वस्त्र पर नवग्रह के प्रतीक 9 ढेरियां बनाएं। गणेश जी की ओर चावल की 16 ढेरियां बनाएं। ये 16 मातृका का प्रतीक है। नवग्रह व 16 मातृका के बीच स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इसके बीच में सुपारी रखें व चारों कोनों पर चावलों की ढेरी रखें। सबसे ऊपर बीचों बीच ओम लिखें। छोटी चौकी के सामने 3 थाली व जल भरकर कलश रखें। थालियां भी इस प्रकार से व्यवस्था करें जैसे 11 का दीपक, थालियों में 11 का दीपक हो, खीर, बतासे, मिठाई, वस्त्र, आभूषण, चंदन का लेप, सिंदूर, कुमकुम, सुपारी, पान और तीसरी थाली में फूल, दुर्वा, चावल, लौंग, इलायची, केसर कपूर, हल्दी, चूने का लेप, सुगंधित पदार्थ, धूप, अगरबत्ती और एक दीपक रखें और फिर विधि विधान से पूजन करें। इन थालियों के सामने यजमान बैठे। आपके परिवार के सदस्य आपकी बाईं ओर बैठे। कोई आगंतुक हो तो वह आपके या आपके परिवार के सदस्यों के पीछे बैठे। चौकी पर सर्वप्रथम लक्ष्मी, गणेश, मिट्टी के 2 बड़े दीपक, कलश जिस पर नारियल रखें जो कि वरुण देवता का प्रतीक है। नवग्रह, 16 मातृकाएं, कोई और प्रतीक, बही खाता, कलम और दवात,
नकदी की संदूकची और पैसों की थैली, जल का पात्र, यजमान, पुजारी और परिवार के सदस्य सभी इस पूजन में शामिल होते हैं। महालक्ष्मी की पूजन की सरल विधि क्या है कि किस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए। समस्त सामग्री एकत्र करने के बाद और सारी तैयारी पूरी होने के बाद कैसे करें महालक्ष्मी जी का पूजन। महालक्ष्मी पूजन विधि। समस्त सामग्री एकत्रित करने के बाद और सारी तैयारी पूरी होने के बाद हमें महालक्ष्मी की पूजा शुरू करनी चाहिए। सर्वप्रथम हमें जल लेकर पवित्रीकरण करना चाहिए। सर्वप्रथम आप हाथ में पूजा के जल पात्र से थोड़ा सा जल ले लें और अब उसे मूर्तियों के ऊपर छिड़कें और साथ में मंत्र पढ़ें और इस मंत्र से और पानी को छिड़क कर आप अपने आप को, पूजा की सामग्री को और अपने आसन को भी पवित्र कर लें। यदि आप मंत्र पढ़ना चाहें तो मंत्र है ओम पवित्रे पवित्रो वा सर्वावस्था गतोऽपि वा ये स्मरत पुंडरीकाक्षं शैवाहे अभ्यंतरम शुचि पृथ्वीति मंत्रस्य मेरुपृष्ठेग शीसुतलम छंदे कूर्मो देवता आसने विनियोग है। अब पृथ्वी पर जिस जगह आपने आसन बिछाया है उस जगह को पवित्र कर लें और माँ पृथ्वी को प्रणाम करके मंत्र बोलें और वो मंत्र है ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्ये मां देवी पवित्रं कुरु च आसनं पृथिव्यै नमः आधार शक्तिये नमः। और अब आचमन करें। पुष्प, चम्मच या अंजलि से एक बूंद पानी अपने मुंह में छोड़िए और बोलें ओम केशवाय नमः और फिर एक बूंद पानी अपने मुंह में छोड़िए और बोलिए ओम नारायणाय नमः। फिर एक तीसरी बूंद पानी की मुंह में छोड़िए और बोलिए ओम वासुदेवाय नमः। फिर ओम ऋषिकेशाय नमः कहते हुए हाथों को खोलें और अंगूठे के मुंह से मूल से होठों को पोंछकर हाथों को धो लें। पुनः तिलक लगाने के बाद प्राणायाम व अंगन्यास आदि करें। आचमन करने से विद्या तत्व, आत्म तत्व और बुद्धि तत्व का शोधन हो जाता है तथा तिलक व अंगन्यास से मनुष्य पूजा के लिए पवित्र हो जाता है। आचमन आदि के बाद आंखें बंद करके मन को स्थिर कीजिए और 3 बार गहरी सांस लीजिए, यानी प्राणायाम कीजिए, क्योंकि भगवान के साकार रूप का ध्यान करने के लिए यह आवश्यक है। फिर पूजा के प्रारंभ में स्वस्ति वाचन किया जाता है। उसके लिए हाथ में पुष्प, अक्षत और थोड़ा जल लेकर स्वस्तिने इंद्रम वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए परम पिता परमात्मा को प्रणाम किया जाता है। फिर पूजा का संकल्प किया जाता है और संकल्प हर एक पूजा में प्रमुख होता है और वो संकल्प इस प्रकार से है। आप हाथ में अक्षत लें, पुष्प और जल ले लीजिए, कुछ द्रव्य भी ले लीजिए। द्रव्य का अर्थ है कुछ धन। ये सब हाथ में लेकर संकल्प मंत्र को बोलते हुए संकल्प कीजिए कि मैं अमुक व्यक्ति, अमुक स्थान व समय पर अमुक देवी देवताओं की पूजा करने जा रहा हूँ, जिसमें अपना नाम बोलें, जिससे मुझे शास्त्रोक्त फल प्राप्त हो। सबसे पहले गणेश जी व गौरी का पूजन कीजिए, उसके बाद वरुण पूजा यानी कलश का पूजन कीजिए। हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए और आह्वान व पूजन मंत्र बोलिए और पूजा सामग्री चढ़ाइए। फिर नवग्रहों का पूजन कीजिए। हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए और नवग्रह स्रोत बोलिए। इसके बाद भगवती 16 मातृकाओं का पूजन किया जाता है। हाथ में गंध, अक्षत, पुष्प ले लीजिए, 16 माताओं को नमस्कार कर लीजिए और पूजा सामग्री चढ़ा दीजिए। 16 माताओं की पूजा के बाद रक्षाबंधन, जो अपने पास लाल
कलावा धागा होता है उसको बांधते हैं। रक्षाबंधन विधि में मौली लेकर भगवान गणपति पर चढ़ाइए और फिर अपने हाथ में बंधवा लीजिए और तिलक लगा लीजिए। अब आनंद चित्त से निर्भय होकर महालक्ष्मी की पूजा प्रारंभ कीजिए और जो भी मंत्र, माला, पाठ और स्रोत जो भी आपको पढ़ना है वो आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये सारी सामग्रियां एकत्रित करके और इस सरल विधि से महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, जिससे हमें उत्तम फल की प्राप्ति होती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, जिससे वो अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखती है, जिससे हमें घर में शांति, धन धान्य में वृद्धि, व्यापार में वृद्धि होती है। भक्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली और भी नई नई जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहे। बोलो लक्ष्मी माता की जय।